तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की IC इकोनॉमिक्स पीजीटी की फर्स्ट क्लास कर रहे हो और आगे भी आपको रेगुलर क्लासेस मिलती रहेंगी। तो आज हम सबसे पहले इकोनॉमिक्स के बेसिक के बारे में जान लेते हैं कि इकोनॉमिक्स है क्या। एक्चुअली हम कुछ भी पढ़ रहे हैं तो उसके लिए हमें जानना जरूरी है कि वो है क्या, वो किस चीज़ के बारे में डील करता है। तो इकोनॉमिक्स सोशल साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जो कि डील करता है इकोनॉमिक्स एक्टिविटी से। इकोनॉमिक्स एक्टिविटी इट मीन्स जो कि रिलेटेड होता है प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर से। अब देखो हिंदी में इकोनॉमिक्स को कहते क्या, तो हिंदी में इकोनॉमिक्स को हम कहते हैं अर्थशास्त्र, अर्थ प्लस शास्त्र। तो देखो अर्थशास्त्र, अर्थ का मतलब क्या होता है, अर्थ का मतलब पैसा। पैसा आप समझ रहे हो, जो पैसा किस आर्थिक गतिविधियां जितनी भी होती है वो पैसों से डील करती है, पैसों के साथ। तो अर्थशास्त्र अगर हम बात करें तो अर्थशास्त्र जो है हमारी आर्थिक गतिविधियों को बताता है। उसके बाद हमने ये तो जान लिया कि इकोनॉमिक्स किस चीज़ से डील करता है। उसके बाद हम जानते हैं इकोनॉमिक्स को बनाने वाले थे कौन। तो इकोनॉमिक्स को बनाने वाले उनके फादर थे एडम स्मिथ। तो हम अगर कोई क्वेश्चन हमसे आता है, पूछता है कि इकोनॉमिक्स हु इज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, तो इकोनॉमिक्स के फादर जो है हमारे एडम स्मिथ है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स के कितने ब्रांच है। तो गाइस इकोनॉमिक्स के 2 ब्रांच है। सबसे पहला है अगर बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। आज अभी हम सबसे पहले बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की। तो इसमें क्या होता है, मैक्रो इसमें समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि मतलब कि बड़ा, बिगर है, एग्रीगेट जो कि बात करते हैं एग्रीगेट, जैसे कि हम इंडिया में रहते हैं। अब हमारे पूरे होल इंडिया की बात करेगा तो वो हमारा समष्टि अर्थशास्त्र है जो बताएगा कि होल इंडिया की, जैसे कि हमारी जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल इनकम, नेट टैक्स, ये सारा कौन बताता है, तो ये सारा हमारा समष्टि अर्थशास्त्र बताता है, ठीक है। उसके बाद हमारा माइक्रो व्यष्टि क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, जो कि डील करता है इंडिविजुअल और स्मॉल होता है, जैसे किसी एक पर्सन की इनकम हो गई, प्रॉफिट हो गया, या एक फर्म की हो गई। इसमें बात नहीं करेंगे एक मार्केट हो गया, स्मॉल मार्केट हो गया, इन सब की होती है। इसमें कोई इसमें सारी चीज़ें नहीं होगी, किसी कंट्री लेवल पे नहीं होगी, ये हमारा इंडिविजुअल लेवल पे होता है। उसके बाद जब हम इतना जान चुके हैं तो इसके आगे हम करते हैं कि इकोनॉमिक्स में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है डिमांड एंड सप्लाई। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डिमांड क्या होता है और कब कहेंगे कि किसी चीज की डिमांड है। जब देखो सबसे पहले डिमांड क्या होगी, विलिंगनेस प्लस एबिलिटी होनी जरूरी है। मतलब डिमांड तो तभी मानी जाती है जब हम उस चीज को खरीदने की इच्छा के साथ उसके लिए हमारे पास एबिलिटी भी हो, मतलब परचेजिंग पावर भी हो हमारे पास। विलिंगनेस का मतलब होता है विश, मतलब कि खरीदने की इच्छा। एबिलिटी का मतलब मनी। देखो अगर मेरी इच्छा है सामान खरीदने की, जैसे कि मुझे अभी न्यू स्मार्टफोन खरीदना है, स्मार्टफोन मैंने सोचा है 20,000 का परचेज करना है, ठीक है। ये अब मैं कैसे मानूं कि डिमांड होगी या नहीं होगी, बट मनी के मामले में मेरे पास अभी 10,000 ही है, तो क्या बताऊं मैं इसको खरीद पाऊंगी, नहीं, तो ये हमारा डिमांड नहीं होगा। लेकिन हाँ अगर ये 20,000 का स्मार्टफोन है और मैंने 20,000 रुपए भी है मेरे पास, तो हाँ इसमें हम कह सकते हैं, और उसके बाद हम खरीदने की चाहत रखते हैं, तो वो हमारा डिमांड होगा, ठीक है। उसके बाद हम जान लेते हैं किसी भी प्राइस का। अब प्राइस के साथ डिमांड की जो क्वांटिटी है उस पर क्या रिलेशन है, तो प्राइस और क्वांटिटी के बीच में भी इनवर्स रिलेशन होता है। अगर जब प्राइस बढ़ती है तो किसी भी चीज़ का डिमांड, क्वांटिटी ऑफ डिमांड जो होता है वो हमारा डिक्रीज होता है, मतलब कम होता है। अगर किसी चीज़ का प्राइस जो है डिक्रीज होता है तो डिमांड क्या है, इंक्रीज होता है किसी भी कमोडिटी का। जैसे कि एग्जांपल हम ले लेते हैं, अगर कोई शॉप ले लेते हैं हम, कोई भी शॉप, पहले रुपीज वो 20 रुपए का आता था, ठीक है। अब उसका रेट जो हो गया है 25 हो गया। तो जो लोग अब लेकिन इनकम, अब हम इसमें ये फैक्टर लेके चलते हैं कि जो उसके अलावा जो प्राइस बढ़ रहा है बाकी जो फैक्टर है वो सेम है, मतलब इंडिविजुअल पर्सन है उसकी जो इनकम है, इनकम जो है वो फिक्स है। इनकम क्या है हमारी, फिक्स है। इनकम फिक्स होने के बाद जो 20 रुपए का सामान वो खरीद पा रहा था उसकी इनकम 20 ही मानते, तो अब 25 में हो गई तो क्या वो खरीद पाएगा, तो डिमांड क्या होगा, ऑटोमेटिक डिक्रीज हो गई ना। उसके बाद हम प्राइस डिक्रीज हो गया। अब देखो यहाँ पे अगर रिवर्स कर देते हैं, यहाँ 20 था प्राइस अब 15 हो गया, तो क्या होगा, इनकम तो फिक्स है, इनकम 20 ही है ना, तो अब क्या होगा, हम
एक्स्ट्रा खरीदेंगे चीजें, राइट ना, खरीदेंगे ना, तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड इंक्रीज होगा। प्राइस के साथ क्या होगा, अब हमने क्या सीखा, नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। मतलब कि किसी भी वस्तु की कीमत में और उसकी मांग में क्या है, आपका नेगेटिव रिलेशन है, ठीक है, ऋणात्मक रिलेशन को ये शो करता है। उसके बाद लो ऑफ डिमांड क्या होता है, लो ऑफ डिमांड क्या कहता है, लो ऑफ डिमांड भी हमारा ये यही कहता है कि इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। क्लियर गाइस। अब हम इसके बाद अब बात करते हैं सप्लाई की। सप्लाई से पहले हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ लेते हैं कि ग्राफ के फॉर्म में कैसा होगा। लेट कर लेते हैं, प्राइस क्या है किसी कमोडिटी का, ₹10 है। क्लियर, आप समझते हैं। और ये है इसका कमोडिटी PX है और ये QX है। 1 2 3 4 1 2 3 and 4। देखो, जब प्राइस क्या है ₹1 थी तो हम प्रोडक्ट ज्यादा खरीदेंगे ऑब्वियसली। और जब प्राइस ₹4 हो तो हम एक ही कमोडिटी खरीद पाएंगे। क्लियर यहाँ से गाइस। तो इसका हमने क्या सीखा कि इसका इनवर्स रिलेशन होता है। क्लियर। खत्म किया तो हमने देखा कि डिमांड का और प्राइस का क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। अब हम बात कर लेते हैं सप्लाई का। तो सप्लाई सबसे पहले है क्या, सप्लाई टू गिव एंड प्रोवाइड समथिंग इन अ मार्केट। देखो, सप्लाई क्या होता है, किसी भी चीज को मार्केट में प्रोवाइड करवाना या उस मार्केट में देना, ये है सप्लाई। लेकिन अब देखो, सप्लाई, अब डिमांड तो कंज्यूमर करता था यानी बायर करता था, अब सप्लाई कौन करेगा, तो सप्लाई को प्रोड्यूसर करेगा जो प्रोडक्शन करता है, ठीक है, या सप्लायर कह सकते हैं। तो मार्केट में ये, अब इसके बाद ये तो जान लिया हमने कि सप्लाई क्या होता है। अभी जैसे कि हमने डिमांड का इनवर्स रिलेशन, वैसे ही सप्लाई का क्वांटिटी ऑफ सप्लाई के साथ कैसा रिलेशन होता है। प्राइस, अगर किसी भी, ये देखो सप्लाई कौन करता है, एक फर्म करती है। क्लियर, फर्म या फिर कोई सप्लायर है, प्रोड्यूसर है, कोई कब करेगा, जब उसका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। अब देखो, सप्लाई कब होगा, सप्लाई कब बढ़ेगी, जब प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई भी, क्वांटिटी जो है सप्लाई की वो बढ़ेगी, प्राइस घटेगी, क्वांटिटी ऑफ सप्लाई पे क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेटेड होता है। कैसे समझो, देखो, अब कोई भी फर्म है वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहेगा। अब जब ज्यादा उसको प्रॉफिट मिल रहा है तो वो क्या कहेगा, और ज्यादा प्रोडक्शन करो, और ज्यादा प्रोडक्शन करो। बट जब उसे प्रॉफिट कम होने लगेगा, अब प्राइस कम होने पर उसकी प्रॉफिट घट जाएगी, और डायरेक्टली अब कोई भी है फर्म है वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। दैट्स व्हाई क्या होता है, सप्लाई का डायरेक्टली रिलेशन होता है क्वांटिटी ऑफ सप्लाई एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी। क्लियर। अब देखो, अब हम इसको ये तो समझ ले लो। अब लो ऑफ सप्लाई क्या कहता है, लो ऑफ सप्लाई यही कहता है हमें कि प्राइस का सप्लाई के साथ क्या होता है, डायरेक्टली रिलेशन होता है। ये अगर प्राइस मतलब पॉजिटिव रिलेशन होता है। अगर आप समझे तो प्राइस बढ़ेगा, क्वांटिटी ऑफ सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस घटेगा, क्वांटिटी ऑफ सप्लाई भी घटेगा। अब हम इसका डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं कि इसका कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होगा। अब देखो यहाँ पे क्या आता है, सिलेक्ट कर लेते हैं, ये 40 है, ये 10 है। 10 पे अगर हम 40 था, अब हमारा क्या हुआ, प्राइस बढ़ गया, 20 हो गया। तो अब तो डिमांड की तरह ये बढ़ेगा, ये आगे जाएगा, मतलब ये आगे की तरफ फॉरवर्ड हो जाएगा, ये ऐसा जैसे था ना। अब ये इस तरीके से ऐसे बढ़ जाएगा, ठीक है, ये इंक्रीज हो जाएगा। डिमांड क्या है, ये क्वांटिटी ऑफ सप्लाई क्या होगा हमारा, ये 60 पहुंच जाएगा। क्लियर हो गया। सो गाइस, आई होप कि आपने यहाँ तक समझा होगा। इस तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।